हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। हाफ ईयरली एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में बताऊंगा इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस किस चैप्टर के किस किस टॉपिक के किस किस क्वेश्चन पर कितना फोकस करके चलना है, और कौन से ऐसे टॉपिक या कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप सिर्फ रीड कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा बहुत इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले बेटा पेपर पैटर्न की बात करें। पेपर पैटर्न हमारे पास वही है, हर स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में बेसिकली 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है, जिनमें आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। और इन दोनों को ही मतलब बेसिकली 40 मार्क्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। 40 की आपकी मैक्रो आएगी और 40 की आपकी आएगी आईईडी, ठीक है। बाकी हो सकता है स्कूल में के हिसाब से भी थोड़ी सी वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मैक्रो पूरी कंप्लीट करा दी, अभी आईडी के 2-3 चैप्टर दिख रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आईडी पूरी कंप्लीट करा दी, मैक्रो के 2-3 चैप्टर कराए हैं। वहां ये वेटेज 50-30 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट इकोनॉमिक्स का उन्होंने पहले पूरा करा दिया। या फिर आप अपने टीचर से भी एक बार गेस या बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है, कि वेटेज क्या होने वाली है। सब्जेक्ट वाइज वो बता देंगे कि मैक्रो कितने की है और आईडी कितने की है, वो दोनों आपको बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आईडी के साथ ही शुरू करते हैं, ये बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करती है। और एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आपको हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा 1-to-1 क्लासेस के नाम से। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई ये चैप्टर का नाम है, हमारा पहला चैप्टर यही है। इसमें से क्या क्या करके जाना ही जाना है हर हाल में। पहला टॉपिक पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जमींदारी सिस्टम, अच्छे से करके जाना। ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इंपैक्ट कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से करना। और फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल के अंडर। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो इस चैप्टर को हर हाल में आपको करके जाने ही जाने हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी इन 4 चैप्टर के बेसिकली 4 जो टॉपिक है हमारे, इनकी वेटेज बहुत अच्छी खासी रही है पास्ट में। बार बार रिपीट मोड पर ही आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इट मींस बोर्ड के भी फेवरेट टॉपिक में से एक है, आपके टीचर के भी फॉर श्योर फेवरेट टॉपिक में से एक होंगे। इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, लेकिन आएगा इन टॉपिक के अराउंड ही। आपको थोड़ा सोच समझ के और सही तरीके से उसको लिखना है, ठीक है। हिंदी में भी ये सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले करा गया कि जो लोग इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं वो भी अच्छे से समझ पाए और अच्छे से लिख पाए इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारा इसी में, दैट इज 1959 to 1990 इकोनॉमिक का जो टाइम है बेसिकली, उसमें कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं। सबसे पहले आपको करने हैं इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप, ठीक है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक एंड मिक्स इकोनॉमिक। तीन इकोनॉमिक को अच्छे से करके जाना। इनके मेरिट डिमेरिट के साथ करना। एक आ सकता है 3 to 4 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ प्लानिंग जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज गोल्स ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स के नाम से भी है। ये वही आपके मॉडर्नाइजेशन इसमें है, सेल्फ सफिशिएंसी है, जीडीपी ग्रोथ, वही वाले 4 पॉइंट है हमारे। कुछ बुक में 5 दे रखे हैं, कुछ में 4 है, वैसे बोर्ड के हिसाब से और एनसीईआरटी में 4 है, तो एटलीस्ट 4 के 4 तो आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्रेरियन रिफॉर्म्स, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रेरियन रिफॉर्म्स। इसके अंदर हमारे 2 तरह के रिफॉर्म्स आते हैं, एक आते हैं लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जिनको मैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहता हूं, और एक आता है आपकी टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दोनों रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे काफी सारे पॉइंट है, लैंड सीलिंग, ठीक है, इस टाइप के पॉइंट्स हैं हमारे, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और टेक्निकल रिफॉर्म में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, तो आप दोनों रिफॉर्म को तैयार करेंगे, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाएंगे। इसके फायदे क्या हुए, इसके नुकसान क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके फीचर्स के साथ, और आईपीआर 1956 क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इस पॉलिसी के अंदर हुआ क्या ऐसा जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, पता होना चाहिए आप लोगों को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, आने के चांसेस पूरे हैं, अच्छे से कर लेना इन सारे टॉपिक को।
नेक्स्ट हमारा दैट इज एलपीजी पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल, रिफॉर्म्स क्यों आए थे, एलपीजी पॉलिसीज को क्यों लाना पड़ा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन के सारे रिफॉर्म्स आपको करने हैं, लिबरलाइजेशन के आपके बहुत सारे रिफॉर्म है जिसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म्स है, इनको जितने अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे से करके जाएंगे, बहुत चांसेस है इस पर्टिकुलर टॉपिक के आने के, ठीक। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, आउटसोर्सिंग का मीनिंग भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में ना डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी वाला कंसेप्ट भी है, उसको एक बार रीड जरूर कर लेना, सिर्फ रीड कर लेना लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और एलपीजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है, बेसिकली रिफॉर्म्स का फायदा क्या हुआ देश को, नुकसान क्या हुआ देश को, दो पॉइंट भी कर लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स के बेस पर आप इसको लिख पाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। मैक्रो की ओर जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हाफ ईयरली एग्जाम के कुछ अच्छे सैंपल पेपर्स हम लोगों ने हमारी ऐप पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ठीक है। आपके पेपर से पहले आपको नजर आ जाएंगे, आप वहां पर जाके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो पास्ट ईयर के हमारे जो पेपर्स हैं या जिन जिन बच्चों के पेपर होते जा रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम के, उनके थ्रू हम लोग लेकर या फिर आप लोग भी हमें सेंड कर सकते हैं हमारी ऐप पर, वो सारे हम अपलोड कर रहे हैं हमारी ऐप पर ताकि हेल्प हो पाए बाकी सब स्टूडेंट्स की। तो ऐप कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए यहाँ पर एंड्रॉइड में सारी डिटेल है, और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सारी डिटेल है, आप इन डिटेल के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उन सारे सैंपल पेपर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा मैक्रो की तरफ चलते हैं। मैक्रो में हमारा सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम, भाई लाजवाब चैप्टर है यार, मजा आ जाता है करके। करना क्या है, इसमें काफी सारे टॉपिक है जो हमें करके जाने पड़ेंगे क्योंकि चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, 10 मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है, यूनिट कह लो, चैप्टर कह लो, है बहुत कुछ इसमें। फिलहाल करना क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वाले टॉपिक में से इसको बहुत अच्छे से करके जाएगा, ठीक है। रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, इन दो के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस, नॉर्मल क्वेश्चन हमारा। प्रिकॉशंस तीनों मेथड की करनी है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, तीनों की प्रिकॉशन करनी है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं, वैल्यू एडिड मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड के आप अच्छे से करके जाएंगे, इनके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता, और प्रॉब्लम्स डबल काउंटिंग है 4 से 6 मार्क में आ सकता है, रीड कर लेना एक बारी, आप इसकी कहानी बना सकते हैं, बहुत ईजी कहानी है, बन जाएगी बिना किसी दिक्कत के। ये सारे जो हमारे इसमें टॉपिक आप लोगों को बताए गए ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सोच समझ के इस चैप्टर से चूज करे गए हैं। बहुत लोगों को लग रहा सारा टॉपिक आगे, सारा टॉपिक आगे, सारा टॉपिक आगे, सारे नहीं आए बेटा, टॉपिक तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करते करते प्रैक्टिस करो, तभी ये चैप्टर की आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। एक बार में सारा करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके इस चैप्टर को पूरा करिए, अच्छी तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। हिंदी में सब डिस्प्ले करेंगे ताकि बच्चे नोट कर पाए, इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट मनी इन बैंकिंग, सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें फंक्शन ऑफ मनी आप प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार करेंगे, आरबीआई के फंक्शन, भाई ये तो आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हमेशा आ रहा है, ठीक है। आता क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वाला भी इसी का पार्ट है, आरबीआई के फंक्शन में आता है। इन दोनों को अगर अलग अलग करें, लास्ट ईयर का जो पेपर था 2025 वाला बोर्ड का पेपर, उसमें भी एक 4 नंबर का सवाल आरबीआई के फंक्शन पे था, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, पिक्चर बनी हुई थी, उसमें आरबीआई अलग अलग परफॉर्म कर रहा था, उसमें से आपको एक फंक्शन एक्सप्लेन करना था आरबीआई का, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट तो आते ही आते हैं क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 बार है, ये आते ही आते हैं, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ इकोनॉमिक्स में पास होने की तैयारी भी करनी है ना, तो ये वो टॉपिक है जो वो बच्चा भी हर हाल में करके जाएगा जिसको सिर्फ पास ही होना है, ये टॉपिक आपको पास करा सकता है, मतलब ये टॉपिक भी पास करा सकता है, थोड़ा थोड़ा और भी एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आना ही आना है, रिपीट मोड पर है भाई, ये आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट बजट में क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स तैयार करो, केस स्टडी आ सकती है ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है, अच्छे से करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए केस स्टडी आ सकती है हमारी, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पे केस स्टडी अच्छे तैयार करो। उसके अलावा एमसीक्यू आ सकते हैं आपके आरआर, सीआर, आरईसी, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमारी केस स्टडी ना हो के इसके कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा आरआर, सीआर, आरईसी है और रीजन के समेत बताओ कि क्यों है,
ये भी आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस ये आप रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट को बहुत अच्छे से करके जाना। मैं कहूँगा रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना इम्प्लीकेशन के साथ। और इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको डेफिसिट वाले जो है ना कंसेप्ट उसके न्यूमेरिकल्स मिल जाए, ठीक है। तो आप रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी तीनों के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना, बहुत अच्छा टॉपिक है, आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हमारा बीओपी। बीओपी में क्या क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम जो कि हाइब्रिड सिस्टम है, इसको अच्छे से करके जाना है। डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की क्यों होती है, बीओपी अकाउंट कैसे कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, और ऑटोनोमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम कौन कौन सी है, इसका डिफरेंस आ सकता है। बीओपी में भी आपके क्वेश्चन जो है ना उस टाइप के ज्यादा आते हैं। आपको एक आइटम दे रखी होगी, लेट अस सपोज इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान, ठीक है। आपको बताना होगा कि बीओपी में कहाँ आएगा, कौन से अकाउंट में आएगा, कौन सी साइड में आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन जो गेस करने होंगे इसमें आने के चांसेस ज्यादा है। ये हो सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए, और हो सकता है आपके नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले उनमें भी आ सकते हैं। और आपको विद रीजन एलैबोरेट करके बताना पड़ेगा कि अगर ये चीज यहाँ आएगी तो क्यों आएगी। मान लीजिए जैसे मैंने इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान का एग्जाम्पल दिया, तो जितने भी हमारे इंपोर्ट होते हैं वो सारे डेबिट साइड में आते हैं। आई रिपीट, जितने भी इंपोर्ट होते हैं सारे डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि ये सारे डेबिट साइड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डेबिट साइड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो करती है कि इससे पैसा जाएगा, माल आएगा लेकिन पैसा जाएगा। तो पैसा जाने वाली जितनी भी चीजें हैं सारी वो कहाँ आती है, डेबिट साइड में। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे तो आपको एप्रोप्रिएट रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर आपके डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्रीगेट डिमांड हम लोग फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले कवर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में वो तभी आएगा, उससे पहले नहीं आ रहा है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर फिर भी किसी का एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकंड के अंदर कि उसमें से क्या करना है आप लोगों को। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम AD/AS अप्रोच से और SNI अप्रोच से, दोनों इक्विलिब्रियम करेंगे। AD ग्रेटर देन AS, AD स्मॉलर देन AS, S ग्रेटर देन I ग्रेटर देन S। इन दोनों को आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि इन सिचुएशन में क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आप तैयार करके जाएं AD के कंपोनेंट्स के साथ, तो आपको बहुत ईजिली और अच्छे नंबर मिल जाएंगे AD चैप्टर के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करिए कि आपको ये सारे टॉपिक कैसे लगे, ठीक है, और इनमें से कितने टॉपिक आपके एग्जाम में आए हैं जरूर बताना। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, और जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपसे ये जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही चलता रहे बोर्ड एग्जाम के एंड तक, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेरी वेरी वेल। और कोई भी दिक्कत आती है बेटा तो बस कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। थैंक यू।